Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 4.3 के 2 क्वेश्चन बता दिए थे। आज हम चलते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसमें कहा गया फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1/x इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये x इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए देते हैं कि अपॉन में x आ रहा है, x हो जाएगा 0 आ जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ऐसा देते हैं। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके लिए इसके अपॉन 1 मान लेते हैं और एलसीएम लेते हैं तो ना हो जाएगा x हो जाएगा। 1 से x को डिवाइड करेंगे x आएगा, x से x से मल्टीपल करिए तो x स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद x से x को डिवाइड बन गया, 1 का 1 में मल्टीपल बन जाएगा। अपॉन इक्वल टू 3 अपॉन 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, हो जाता है x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 3x, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। अब क्रॉस मल्टीपल करने के बाद ये हो गया, इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की यूज से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए a इक्वल टू हमारा हो गया 1, b इक्वल टू हो गया -3 और c इक्वल टू हो गया -1। इसके बाद आगे देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू हमारी माइनस यहाँ पहले से और -3 है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी 1 और c की वैल्यू -1 अपॉन 2a की वैल्यू 1। सॉल्व करते हैं हमारा, तो ये प्लस का 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 बन जाए 4 हो गया, माइनस का माइनस प्लस हो गया 4 अपॉन 2। आगे से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 का स्क्वायर ले सकते हैं हम, इसलिए यही इसका आंसर हो गया। यानी दो वैल्यू होंगे, x इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और x इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। इसका देखिए सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30। और सेम उसी तरीके से दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू -4 और नॉट इक्वल टू 7। तो वो इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ ऐसा करने से यहाँ पर 0 हो सकता है, इसलिए वो वैल्यू नहीं हो सकती है। खैर इसके कोई मतलब नहीं है, तो पहले इसका एलसीएम लेते हैं तो x प्लस 4 और x माइनस 7 इसका एलसीएम हो गया। ऐसा करने के बाद x प्लस 4 से डिवाइड करोगे तो x माइनस 7 बचेगा, x माइनस 7 का मल्टीपल करेंगे तो x माइनस 7 ही रहेगा, माइनस इससे ये कट जाएगा तो x प्लस 4 का करेंगे तो यहाँ x प्लस 4 रहेगा इक्वल टू 11 अपॉन 30। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन नीचे इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x यानी मल्टीपल कर देते हैं, माइनस 4 7 या 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। ओके, देखिए ब्रैकेट खोल दिया, x माइनस 7 ऐसे रहा, ब्रैकेट के सामने माइनस से माइनस सभी चीज बदल जाएंगे, माइनस में x माइनस 4 हो गया, x का x से मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, x का माइनस 7 से करेंगे तो माइनस 7x हो गया, 4 का x से करेंगे तो 4x हो गया और 4 7 या 28 हो गया 11 अपॉन 30। ये आपका x से x कट गया है, यहाँ बचा माइनस के 11 अपॉन हमारा ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x तो माइनस के 3x हो गया माइनस 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। इसके बाद क्रॉस मल्टीपल करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x
माइनस 28 इक्वल टू माइनस 11 मल्टीप्लाई 30। हमें 11 का ना इधर मल्टीप्लाई किया ना उधर, इसलिए क्योंकि 11 से 11 कट जाएगा, दोनों तरफ सेम है इसलिए। तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, इधर माइनस 30 तो प्लस का 30 हो जाएगा जरा भी, इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये माइनस 3x और ये हमारा प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब हमें स्प्लिटिंग वाले टर्म से भी कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर देते हैं। स्प्लिटिंग वाले टर्म ज़्यादा इजी पड़ेगा हमारे लिए, तो 2 बन जाए 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। और सिर्फ सॉल्व करने के लिए कहा है, ये तो कहा नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है सॉल्व करना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट ग्रुप में कॉमन आपका x बचा गया x माइनस 2, दूसरे में कॉमन माइनस 1 बचा गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन किया हमारा x माइनस 2 बचा गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके लिए हम पहले एक इधर ले लेते हैं, when x माइनस 2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 हो जाएगा। दैट इज x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। After that, your question number 4, in which saying that the sum of the reciprocals of Rahman's age in 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. एज्यूम कर लेंगे लेट द रहमान्स present age equal to x. रहमान्स present age equal to x ईयर। अब जो कंडीशन दी है वो क्या दी है, 3 years ago and 5 years from now, therefore 3 years ago रहमान्स एज तीन साल पहले मतलब कम x माइनस 3, 3 साल कम हो जाएगी 3 साल पीछे एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, और अब से 5 साल बाद 5 years फ्रॉम नाउ रहमान्स एज इक्वल टू x प्लस 5 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन 3 years ago and 5 years from now, इनके रेसिप्रोकल का सम 1/3 है, तो 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। अब सेम वैसे ही हो गया जैसे इससे पहले भी क्वेश्चन सेकंड पार्ट किया था। एलसीएम लेते हैं इसका, एलसीएम होगा x माइनस 3 और x प्लस 5, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे x माइनस 3 कट जाएगा, x प्लस 5 बचेगा, इसका 1 से मल्टीपल होने पर x प्लस 5 ही आएगा। प्लस यहाँ प्लस चिन्ह है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आगे x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, x माइनस 3 बचा, x माइनस 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x माइनस 3 आएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये 1/3 ऐसे रहेगा, x और x कितना हो गया 2x और 5 में 3 गया तो बचा 2 अपॉन में इसका मल्टीपल करते हैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, पहले x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का 5 तो 5x हो जाएगा, माइनस 3 का x से करेंगे तो माइनस 3x हो गया, और ये माइनस 3 का 5 से करेंगे तो माइनस के 15 हो गया इक्वल टू 1/3। आगे और बढ़ते हैं 2x प्लस 2 अपॉन ये एक्स स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अब क्या करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 15 ऐसे रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6x प्लस 6 हो गया। इस सबको ट्रांसफर कर देते हैं इधर, कितना मिल जाएगा हमें, x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 सॉरी प्लस 6 होगा केवल, माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी हमारा यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो, 3 2 6 होगा। आगे सॉल्व करते हैं ऐसे, तो हमारा हो गया x² माइनस के 4x हो गया, क्यों प्लस का 2x माइनस 6x इसलिए, और माइनस के 15 और माइनस 6 21 हो गया इक्वल टू 0। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 21 के ऐसे फैक्टर करें क्योंकि यहाँ माइनस है, 21 के ऐसे फैक्टर करें, माइनस करने पर 4 आ जाए, तो वो क्या होगा हमारा 7 3 जा 21, दैट इज x² माइनस 7 माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। पहले ग्रुप में क्या कॉमन है, x, तो बचा x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन है, तो बचा x माइनस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 7 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों में x माइनस 7 कॉमन ले लिया, बचा x प्लस 3, तो x माइनस 7 when x minus 7 equal to 0, then we get x equal to 7 and x plus 3 equal to 0, then we get x equal to minus 3। ये हमारी नेग्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये जो एज है उसकी कभी नेगेटिव नहीं होती। हेंस रहमान्स प्रेजेंट age equal to x, that is 7 year। After that your question, next question number 5, in which saying that in a class test the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30। यानी किसी क्लास टेस्ट में शेफाली के इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश के मार्क्स का जो सम है वो 30 है। Had she got 2 marks more in mathematics, अगर उसके 2 मार्क्स मैथ में ज़्यादा आते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स कम आते, then the product of their marks would have been 200, तो उसका जो मार्क्स का प्रोडक्ट होता वो 210 होता। Find her marks in 2 subjects, well here sum of the marks in math and English। marks in math and English, कितने मार्क्स हैं दोनों का सम 30, दोनों का सम हमारा कितना 30 है। लेट द मार्क्स इन मैथ इक्वल टू x, therefore the marks in English कितने होंगे, इंग्लिश में 30 माइनस x। अब when मार्क्स इन मैथ, मैथ्स में मार्क्स कितने, वही कह रहा है हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथ में 2 मार्क्स अधिक आते हैं x प्लस 2 एंड मार्क्स इन इंग्लिश, और उसमें कहा सी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम होते हैं, उसमें 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस x,
यानी 30 माइनस एक्स माइनस 3 करेंगे तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनके मार्क्स का प्रोडक्ट क्या है, x प्लस 2 मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 210 हो जाता। देयरफॉर मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। सॉल्व करते हैं। 27x में से 2x गया तो 25x हो जाए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54, ये माइनस का 210 इक्वल टू 0। अब इसे प्रॉपर में लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और ये माइनस का 210 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 156 इक्वल टू 0। ये आपके साइन इसमें चेंज कर देंगे इसका, क्योंकि माइनस का है यहाँ से पॉजिटिव बनाने के लिए इसे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। और 156 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम करने पर कितना है 25 आ जाए, यानी दोनों को सम करें तो 25 हो, मल्टीपल करें तो 156 हो। दैट इज द 13 एंड 12। 13 और 12 का अगर सम करते हैं तो हमारा कितना आएगा 13 2 जा 26 और 13 में जा 13 एंड 2 15, यानी 13 और 12 का मल्टीपल है वो 156 होगा और सम करने पर 25 आएगा। इस तरह से ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12 एक्स प्लस 156 इक्वल टू 0। आगे ओपन करते हैं ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। पहले में आपका कॉमन x माइनस 13, दूसरे में 12 तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे इसमें से x माइनस 13 कॉमन आ जाएगा दोनों, तो बचा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब वेन x माइनस 13 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू हो गया आपका 13 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 12। अब दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, कोई भी नेगलेक्ट नहीं की जा सकती है, तो हम दोनों ही वैल्यू लेकर करेंगे। व्हेन मार्क्स इन मैथ इक्वल टू x इक्वल टू 13, देन मार्क्स इन इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस x and 30 minus x, that is 30 minus 13, it is 17। यानी मैथ में जब 13 होंगे तो इंग्लिश में उसके 17 होंगे। एंड व्हेन मार्क्स इन मैथ इक्वल टू x इक्वल टू दूसरी वैल्यू लेते हैं 12, देन मार्क्स इन इंग्लिश में हमारा कितना हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, दैट इज 30 माइनस 12, दिस इज 18। यानी अगर उसके मार्क्स मैथ में 13 आते हैं तो इंग्लिश में 17 होंगे, और मैथ में अगर 12 आते हैं तो इंग्लिश में 18 होंगे। बोथ मार्क्स satisfy the given conditions. DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 6, in which saying that the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field.
तो देखिए इसका डायगोनल हो चाहे लॉन्गर साइड हो, वो सभी किस पर डिपेंड है, शॉर्टर साइड पर डिपेंड है। तो हम एज्यूम करेंगे लेट द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज एक्स, लेट द शॉर्टर साइड इक्वल टू एक्स मीटर। देयरफॉर लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, लॉन्गर साइड इक्वल टू एक्स प्लस 30 मीटर, ओके। एंड डायगोनल 60 मीटर मोर है, एक्स प्लस 60 मीटर। अब ये राइट ट्राइंगल है, तो राइट एंगल में जो रेक्टेंगल होता है इसका एक एंगल राइट एंगल होता है, तो ये राइट ट्राइंगल बन गया ट्राइंगल एबीसी। तो बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बाई यूजिंग PGT, PGT का यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स दैट इज एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इसे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 120x प्लस 3600 यानी a प्लस बी होल स्क्वायर बोल गया। ऐसे इधर बोलते हैं इसको तो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 60x और प्लस 900 और इधर आपका प्लस एक्स स्क्वायर, और दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। आगे ट्रांसफर कर लीजिए सभी को, 120x प्लस 3600 माइनस 60x माइनस 900 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, क्रम से लिखते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, 120x में 60x माइनस हो जाएंगे तो प्लस का 60x बचा, 3600 में से 900 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2700 इक्वल टू 0। ये सामने माइनस से आने तो सभी के सामने बदल देंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब इसके ऐसे फैक्टर करते हैं माइनस करने पर 60 आए तो वो कितना होगा 90 इंटू 30, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 एक्स माइनस 2700 इक्वल टू 0। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। पेयर बनाए कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस 90, यहाँ बचा 30 कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। दोनों कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस 90 होगा, बचेगा आपका x प्लस 30, x प्लस 30 बचा इक्वल टू हमारा 0। व्हेन x माइनस 90 इक्वल टू 0 देन वी गेट x इक्वल टू 90 एंड x प्लस 30 इक्वल टू 0 देन वी गेट x इक्वल टू माइनस 30। ये आपकी वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। अब क्या पूछा था उसने उस समय, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, यानी साइड ऑफ फील्ड लगानी है आपको। देयरफॉर शॉर्टर साइड hence the sides of the field। पहली साइड आपकी x है, x वैल्यू कितना आपका 90 मीटर और दूसरी है हमारी कितनी x प्लस 30 दैट इज वो हो जाएगी 90 प्लस 30 दैट इज 120 मीटर। एक होगी 90 मीटर और एक होगी 120 मीटर। दिस इज द मेजर ऑफ sides of length of the sides। After that, your next question number 7, in which saying that the difference of the squares of two number is 180
and the square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. तो अब तक हमने क्या किया है, एक वेरिएबल अलग, एक ही वेरिएबल मानते थे दोनों में, हम इसको दोनों नंबर्स को अलग अलग वेरिएबल में वैल्यू कर लेते हैं. लेट टू नंबर्स इक्वल टू x एंड y एंड x ग्रेटर देन y. इसमें x को बड़ा माना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, ये कहा ना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180. क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन. एंड स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, सेकंड कंडीशन में द स्क्वायर कहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर. जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x. इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी रिप्लेस वाई स्क्वायर विद 8x, यानी जहां वाई स्क्वायर और 8x रख देंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x. इसको ट्रांसफर कर लीजिए इक्वल टू 180. दैट ट्रांसफर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0. 180 के ऐसे फैक्टर जिनका माइनस करने पर 8 आया, दैट इज 18 टाइम 180. फैक्टर कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10x 180. ब्रैकेट ओपन करते हैं, 18x प्लस 10x 180 इक्वल टू 0. फर्स्ट ग्रुप में कॉमन क्या आपका x, बचेगा क्या x माइनस 18. दूसरे ग्रुप में कॉमन क्या 10, बचेगा क्या x माइनस 18 इक्वल टू 0. दोनों कॉमन क्या है, x माइनस 18, बचेगा क्या x प्लस 10 इक्वल टू 0. और हमारा क्या है, वैन x माइनस 18 इक्वल टू 0. क्या मिलेगा हमें यहाँ, x इक्वल टू 18 एंड x प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड वी गेट x इक्वल टू माइनस 10. और जो दोनों नंबर्स है वो कैसे, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिया नहीं तो हम पॉजिटिव ले लें, दोनों ही पॉजिटिव नंबर. तो एक हो गया आपका 18 और दूसरा हो गया उसका दूसरा नंबर निकल आएगा. तो when x इक्वल टू x इक्वल टू 18 पुट इन सेकेंड, x इक्वल टू 18 पुट इन सेकेंड. सेकेंड में रखें तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18. ओके, कितना हो जाएगा, 18 8 जब 144. ये नेगेटिव वाला निगलेक्ट हो जाएगा. क्योंकि अगर हम माइनस 18 माइनस 10 रखते हैं तो वाई स्क्वायर वैल्यू माइनस 80 आ जाएगा और किसी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये निगलेक्ट हो जाएगा. वाई स्क्वायर आ गया तो वाई इक्वल टू होगा प्लस माइनस अंडर रूट 144, दैट इज प्लस माइनस 12. हेंस टू नंबर्स आर एक होगा आपका पहला 18 और दूसरा होगा प्लस का 12. और इसके बाद एक होगा 18 और दूसरा होगा माइनस 12, यानी प्लस माइनस 12 दोनों हो सकते हैं नंबर. ठीक है, तो मैं सोचता हूँ आपको समझ में आया होगा. और आज के लिए वीडियो में इतना ही. उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी. जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव ए गुड डे.